लाहौर में एक बड़ा धमाका हुआ और इसकी वजह से पूरा लाहौर थर्रा गया। लाहौर में जब धमाका हुआ तो वहां की जमीन न सिर्फ कांपी बल्कि लोगों के दिल भी कांपने लगे। ये देखिए कैसे धमाका हुआ। ये जो धमाका लाहौर में आप देख रहे हैं, इस धमाके ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लाहौर में बैक टू बैक धमाके की तस्वीर और बड़ा धमाका, एक और बड़ा धमाका, इसकी खबर मिल रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं। बैक टू बैक धमाकों से लाहौर शहर हुआ। सुनिए जो वहां पर वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो कैसे बयां कर रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे चारों तरफ काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये लाहौर की तस्वीर है, एक के बाद एक धमाका। और इस वक्त देखिए आतंक के खिलाफ बीएसएफ का एक्शन भी जारी है। मिट्टी में मिल रहे हैं पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने। सियालकोट का आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिया गया है। सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने तबाह कर दिया है। मिट्टी में मिला रहे हैं पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, क्योंकि ये वो लॉन्च पैड हैं जहां से आतंकियों को भारत में भेजा जाता है। ये वो लॉन्च पैड हैं जहां से भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराई जाती है और यहीं से आतंकियों को तैयार होने के बाद भारत की तरफ आतंकी हमलों के लिए, आतंकी साजिश और वारदातों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। लेकिन उन अड्डों को भी बीएसएफ के द्वारा तबाह किया जा रहा है। तो एक तरफ हमारी सेना, दूसरी तरफ अर्धसैनिक बल और बीएसएफ की तरफ से जो ये एक्शन आप देख रहे हैं ये पीओके के इलाके में है। पाकिस्तान के सियालकोट में अटैक किया गया है। सियालकोट में आतंकी अड्डे को, लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बीएसएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान पस्त हो चुका है। करारी शिकस्त देने के लिए भारत में सुबह 10:30 बजे हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद एक बड़ी मीटिंग होने वाली है कि पाकिस्तान को कैसे करारी शिकस्त दी जाए। पाकिस्तान जो अब लगभग देखिए मनोबल पाकिस्तान का टूट चुका है और किसी भी युद्ध में कहते हैं कि अगर मनोबल किसी सेना का टूट जाए या किसी देश का टूट जाए तो फिर उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम है। पाकिस्तान के कई एयरबेस भारत के जवाबी हमले में तबाह हो चुके हैं। वही भारत पर किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल हमला नाकाम हो रहा है। वार पलटवार में पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट को भी तबाह कर दिया गया। ये नई और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि 2 और फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। पहले आपने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से जो फाइटर जेट्स भेजे गए थे पिछले 2-3 दिनों में, उसके बाद आज की ये ताजा खबर है कि 2 और फाइटर जेट्स तबाह कर दिए गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन अटैक इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय वाले शहर रावलपिंडी में लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। तो सियालकोट से भी ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने हैं और अब से कुछ ही देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें बहुत कुछ साफ हो जाएगा। आपको वो सीधी तस्वीर भी दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैप्टन मीरा सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड उत्कर्ष राठौर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो सबसे पहले बता देता हूं। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अटैक किया गया और पूरी तरीके से इस एयरबेस को तबाह कर दिया गया। ये पाकिस्तान का एयरबेस है। पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस को तबाह किया गया है। जो पलटवार किया गया है उसमें इस एयरबेस को तबाह किया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि हमला भारत की तरफ से किया गया है और पाकिस्तान इसे रोकने में नाकामयाब रहा है। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को अटैक करके तबाह किया गया। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से बीती रात और तड़के सुबह भारत पर अटैक करने की कोशिश की गई। खासतौर से सिविलियन एरिया जो हैं उन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन भारत की तरफ से उनको न सिर्फ नाकामयाब किया गया बल्कि देखिए बीती रात में कैसे भारत ने जवाबी कार्रवाई की, पलटवार किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान में कैसे तबाह हो रहे हैं। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को अटैक करके तबाह किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से जो अटैक हुआ है उसमें तबाह हुआ है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस में। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का एयरबेस सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान के बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान के शहर सुरक्षित नहीं, तो पाकिस्तान के नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। और ये सब किया धरा है असीम मुनीर और पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी जो जमहूरियत है उसको उसमें बैठे हुए लोगों का, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आतंक के लिए दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी से भिड़ सकते हैं, लेकिन आतंक को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान ने भी कसम खाई है कि आतंक को मिटाना है। आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि आतंकिस्तान और पाकिस्तान 2 अलग अलग नाम नहीं है। पाकिस्तान इक्वल्स टू आतंकिस्तान और आतंकिस्तान इक्वल्स टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में ही आतंकियों के अड्डे हैं, बड़े बड़े आतंकी रहते हैं।
पाकिस्तान में ही आतंकियों को बड़ा बनाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। एक बड़ी खबर और बता देता हूं, पाकिस्तान के रावलपिंडी से ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बड़ा हमला हुआ, पाकिस्तान के रावलपिंडी में बड़ा अटैक हुआ, और पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो बड़ा अटैक हुआ इसके बाद वहां पर कैसे दहशत और खौफ का माहौल है। रावलपिंडी पाकिस्तान का ये बड़ा शहर है जहां पर बड़ा अटैक, और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है कि रावलपिंडी में बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान में कोई शहर ऐसा नहीं है जो महफूज है, सुरक्षित है, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। ये देखिए एक बार जो एम्बेस है वो सुन लीजिए कि कैसे जब हमला हुआ रावलपिंडी में तो वहां पर जो माहौल था, वहां पर जो लोग थे वो क्या बयां कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कि नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ, यहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। पाकिस्तान का ये एयरबेस है, आर्मी एयरबेस, लेकिन इसको तबाह कर दिया गया है। दूसरी तरफ रावलपिंडी में जब धमाका हुआ तो पूरा इलाका दहल गया, और अंदाजा आप लगाइए कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान के शहर धुआं धुआं हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ना पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, ना पाकिस्तान की सेना काम कर पा रही है, ना पाकिस्तान की सरकार काम कर रही है। बयानबाजी और भीख मांगने की कोशिश में पाकिस्तान फिर से जुटा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री चैनल घूम घूम कर बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर से भीख मांग रहा है और अपने मुल्क को, अपने नागरिक को बचा नहीं पा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आतंक को पनाह देने की कोशिश में पाकिस्तान कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, और पाकिस्तान को सब कुछ गंवाना है। अगर सर मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान के शहर तबाह हो रहे हैं इस वक्त, मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है, और पाकिस्तान अगर एक काम कर रहा है तो वो है आतंक को बचाने का काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान भी तय कर ले कि सारे आतंकियों को भारत को सौंप दे तो शायद सेना का सरेंडर रह जाएगा, पाकिस्तान का सरेंडर बच सकता है। देखिए विद्या, अभी 72 घंटे भी नहीं हुए हैं और पाकिस्तान की लाचारगी दिखाई देने लगी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि पाकिस्तान ने अपना मेथड बदल दिया है, वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है और बाकी जगहों पर वो लगातार फायरिंग कर रहा है। अभी भारत ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट रखा है, लेकिन पाकिस्तान को यह खबर दे दी है, एक संदेश दे दिया है कि हमने तुम्हारा नूर खान किया, हमने तुम्हारा मुरीद किया, हमने तुम्हारा रफ़ीके किया, हम रहीम यार खान तक पहुंच गए, हमने लाहौर को ध्वस्त किया, तो आगे भी हम जा सकते हैं। कि ये धीरे धीरे जो आप वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी नेशनल्स बोल रहे हैं, ये दहशत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और भारत चाहता भी है कि उनके दिलों में धीरे धीरे भारत के नाम की दहशत बढ़े, क्योंकि